हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अश्वत्थामा, आज तुमने निराशा के अंधेरे में अपनी हिम्मत और साहस से मेरे मन में जो उजाले की ज्योत जगाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभार मानता हूं अश्वत्थामा। मैं पांचों पांडवों को, धृष्टद्युम्न और समस्त पांचालों की चिताओं को अग्नि देकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेना भी चाहता हूं, परंतु मैं अंगराज कर्ण की जगह सेनापति का भार नहीं संभाल सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? मामा श्री, मैं किसी दूसरे का अधिकार छीन नहीं सकता। आप तो जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना इतना सरल नहीं होता। धर्म के रास्ते में बड़े बड़े बलिदान करने पड़ते हैं, और बलिदान करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता। इसलिए मैं इस युद्ध को किसी एक व्यक्ति की जीत या किसी एक व्यक्ति की हार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा दृष्टिकोण केवल एक है कि धर्म की जीत हो। मामा श्री, कौन कहता है कि मेरा कर्ण मर गया है? जाओ उन पांडवों से कह दो कि मेरा सेनापति कर्ण जीवित है, अश्वत्थामा के रूप में जीवित है। अब वो उन सभी पर मृत्यु बनकर टूट पड़ेगा। जाओ उनसे कह दो। युवराज, मैं पांचों पांडवों को, धृष्टद्युम्न और समस्त पांचालों की चिताओं को अग्नि देकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का बदला लेना भी चाहता हूं, परंतु मैं अंगराज कर्ण की जगह सेनापति का भार नहीं संभाल सकता। ये तुम क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? मामा श्री, मैं किसी दूसरे का अधिकार छीन नहीं सकता। मित्र, तुम मदराज शल्य को भूल रहे हो मित्र। महाबलवान, परम प्रतापी, अस्त्र शस्त्र संपन्न योद्धा है मदराज शल्य। पांडवों के मामा होने के बाद भी मदराज शल्य अपने भांजों के विरुद्ध हमारे पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। साक्षात अपने मामा के विरुद्ध युद्ध करना पांडवों के पक्ष में आसान नहीं होगा। भ्राताश्री, मेरे विचार से हम मद्रराज शल्य के नेतृत्व में पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हाँ भांजी, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ठीक ही कह रहा है। ठीक है, दुशासन, मद्रराज शल्य को सेनापति बनाने का तुरंत आयोजन करो। मद्रराज शल्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण के बाद आज आप कौरवों के सेनापति बन गए हैं। इन तीनों की तरह आप भी एक महान योद्धा हैं, और हमारा विश्वास है कि आप पांडवों के सामने हमारा सिर झुकने नहीं देंगे। युवराज, आपकी अपेक्षा मैं अवश्य पूरी करूंगा। सेनापति मदराज शल्य की जय! सेनापति मदराज शल्य की जय! सेनापति मदराज शल्य की जय!
हमारे मामा श्री को सेनापति बनाया है? कर्ण की समस्या का समाधान करने के बाद फिर एक नई समस्या। हां भीमसेन, यह महायुद्ध हर दिन हर पल हमारी नई नई परीक्षा लेता आ रहा है। कल सूर्योदय होगा और मामा श्री शल्य के रूप में हमें एक और नई परीक्षा का सामना करना होगा। बड़े भैया, आप तो जानते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना इतना सरल नहीं होता। धर्म के रास्ते में बड़े बड़े बलिदान करने पड़ते हैं और बलिदान करते समय अपना पराया नहीं देखा जाता। इसलिए मैं इस युद्ध को किसी एक व्यक्ति की जीत या किसी एक व्यक्ति की हार के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा दृष्टिकोण केवल एक है कि धर्म की जीत हो। यदि धर्म की जीत के लिए किसी का वध अथवा किसी का बलिदान जरूरी है, तो चाहे वो अपना हो या पराया, उससे हमें न पीछे हटना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए। धर्म युद्ध करने वालों के लिए अधर्म का पक्ष लेने वाला और अधर्म का साथ देने वाला हर कोई अधर्मी ही है और कुछ नहीं। बड़े भैया, पितामह भीष्म का मैं आदर करता हूं। आचार्य द्रोण भी मुझे आदरणीय थे, परंतु दोनों ने अधर्मी दुर्योधन का पक्ष लेकर धर्म को चुनौती दी थी। बड़े भैया, इसलिए मामा श्री शल्य के सेनापति बन जाने से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। आप तो धर्मराज हैं। धर्म का गहन अर्थ आप भलीभांति जानते हैं और इस समय धर्म आपसे मांग कर रहा है कि शत्रु पक्ष के सेनापति का वध कर दो। हां केशव, धर्म के पथरीले रास्ते पर चलने वालों को धर्म के लिए बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हमने ये मूल्य पहले भी चुकाया है और हम अब भी ये मूल्य चुकाएंगे। मद्रराज शल्य ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया है। बुझने से पहले दिया भड़कता अवश्य है और इस समय कौरव सेनापति का भी वही हाल है। महाराज, मुझे अब आशा नहीं, केवल प्रतीक्षा है कि ये युद्ध अब कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा।
कौरवों को उनकी ओर बढ़ती हुई पराजय की आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को युद्ध में झोंक दिया है। ऐसा लग रहा है कि महाराज शल्य के नेतृत्व में कौरव अब अंतिम युद्ध कर रहे हैं।